ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का चतुर्थ अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस अध्याय में श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया, मननम कीदृशं ब्रह्मन् श्रवणं चापि कीदृशम् कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेत् यथायथम् कीर्तयेत् यथायथम्। मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप क्या है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज उन षटकुलीन मुनियों के माध्यम से, अर्थात पिछले अध्याय में षटकुलीन ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था कि वह तत्व कौन है, किस देवता की हम उपासना करें, साध्य और साधनादि भेद क्या हैं। ये सारे प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव ही साध्य हैं, यज्ञादि साधन हैं और साध्य और साधन के बीच में होता है एक साधक। साधक कौन है? जो निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं, जिनको भौतिक सुखों की कोई चाहत नहीं है, ऐसे जो साधक हैं या ऐसे जो भक्त हैं, उन्हें ही साधक कहा गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। शंभु के प्रताप, गुण रूप विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रियों की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिवजी का कीर्तन दृढ़ होता है, अंत में सभी साधनों में श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है, किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान दे करके सुने। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र गुरु वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, अर्थात सूत जी अपने गुरु जी की बात बता रहे हैं। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार बद्रिकाश्रम में पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव व्यास जी को देखा और व्यास जी उस समय जो है ध्यान में मग्न थे। तो उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने समक्ष देखा, चरणों में प्रणाम कर उन्हें अर्घ्य आदि प्रदान करके बैठने के लिए योग्य आसन दिया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने,
आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए। देखिए, जो संत होते हैं, एक संत दूसरे संत के मनोभाव को कैसे समझते हैं। वेद व्यास जी ने कोई प्रश्न नहीं किया था, उसके बाद भी सनत कुमार जी कहते हैं कि आप भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए और भगवान शिव प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आपका सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। तो अब यहां तब किस लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास जी ने अपना आशय का, मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म और अर्थ कामादि और इसके साथ साथ मोक्ष के भी विषयों को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में तो बहुत सारे ग्रंथों में मैंने चर्चा की, किंतु जो मुक्ति है उसका साधन कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में मुझे कुछ भी बोध नहीं है। इसलिए तपस्या कर रहा हूं ताकि मुझे मुक्ति के साधन की प्राप्ति हो जाए। अब देखिए, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। मुक्ति कैसे मिल सकती है। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में दूसरे साधकों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंद्राचल पर मैं पहुंचा। यानी सनत कुमार जी भी श्रवण कीर्तन और मनन, ये जो 3 प्रकार की भक्ति है, भक्ति त्रयी है, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो वो स्वयं जो वेद व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं, वो भी अपना वृत्तांत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं घूमते घूमते मंद्राचल पर पहुंचा तो वहाँ भगवान शंकर जी के नित्य भक्त जो है नंदीश्वर, तो उन्होंने जो है भगवान शंकर जी की आज्ञा से मुझे अब जो है इस 3 प्रकार के साधन से युक्त जो त्रिधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन और मनन, इसके बारे में उन्होंने मुझे उपदेश किया है। अब देखिए, वेद व्यास जी को बस इतना ही कह करके ये तो 3 साधन हैं, उनसे ही आपको मुक्ति का साधन प्राप्त हो सकता है। तो पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। हमारे यहाँ नवदा भक्ति की बात होती है। श्रीमद् भागवत में देखें, चाहे श्री रामचरितमानस में देखें, तो श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार नवदा भक्ति की बात में पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, अर्थात भागवत कथा का श्रवण करना, संतों के मुखारविंद से सत्संग को सुनना, ये पहली भक्ति मानी गई है। दूसरी भक्ति कीर्तनम, तीसरी ही भक्ति स्मरणम, सुमिरन करना, पाद सेवन करना, अर्चन करना, वंदना करना और दास्य भाव प्रकट करना, सख्य भाव प्रकट करना और स्वयं को भगवत चरणारविंद में समर्पित करना, ये नवदा भक्ति है। तो श्री रामचरितमानस में भी प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात भगवान की कथाओं में रति हो और गुरु के चरणों में भक्ति हो। इस तरह 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख श्री रामचरितमानस में भी मिलता है, किंतु श्री शिव महापुराण में त्रिधा भक्ति अर्थात श्रवण कीर्तन और मनन की चर्चा की गई है।
तो ब्रह्मा जी ने षटकुलीन मुनियों को त्रिधा भक्ति के बारे में बताया, और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया, और सनत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास जी को बताया। और वही जो परंपरा थी भगवान शंकर जी से चल करके नंदिकेश्वर के यहाँ से होते हुए सनत कुमार जी के आई। तो ये जो श्रवण परंपरा है, खास करके शिव महापुराण के बारे में, तो आदि में भगवान शंकर ही शिव महापुराण के प्रवर्तक हैं, वही वक्ता हैं। भगवान शंकर जी के मुखार बिंद से नंदकेश्वर जी पावन शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं। नंदकेश्वर जी के मुखार बिंद से सनत कुमार जी को यह कथा सुधा प्राप्त होती है, और सनत कुमार जी से व्यास जी को ये प्रेरणा मिलती है, व्यास जी से सूत जी को, और सूत जी के मुखार बिंद से शौनकादि ब्रह्मवेत्ता 88,000 ऋषि लाभान्वित होते हैं। तो ये श्रवण कीर्तन और मनन की महिमा का वैशिष्ट्य बताते हुए इस चतुर्थ अध्याय को विद्येश्वर संहिता का यहाँ पर विश्राम दिया गया है। बोलो शंकर भगवान की।